देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की तवील ब्रेक डाउन पर अवाम से माफी मांग ली। ये अच्छी बात है कि अपनी कोई गलती को तस्लीम कर ले, मगर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं। अवाम से आटा महंगा होने पर कौन माफी मांगेगा? सवाल यह है कि दूध, सब्जी, तेल और अद्वियात की आसमान को छूती कीमतों पर कौन माफी मांगेगा? शदीद सर्दी में गैस की अदम दस्तयाबी पर भी क्या कोई माफी मांगेगा या नहीं? साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कल अपनी एक स्पीच में कहा कि अगर मुल्क बहरान का शिकार हो भी गया तो हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तो उसका होगा जिसका जीना मरना इस मुल्क में है। मजीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो, इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे और हमने अपनी गवर्नमेंट से इसलिए कराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क पे इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। थोड़े से चोरों को, जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे, जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है। दूसरी जानिब कल अचानक स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 83 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से तकरीबन सफाया कर दिया है और मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री पर भी तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। इस बात पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम इस तकर्री को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे और पाकिस्तान के हर शहर में धरना देंगे, जो कि आज दिया भी। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनवा देते हैं। अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई मुजाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। बज़ाहिर हालात से तो लग ऐसा ही रहा है तहरीक इंसाफ के जो वो बात करते हैं कि खिलाफ कोई बड़ी गेम प्लान कर ली गई है और इलेक्शन को मौखर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इससे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है या किसी को गर्ज नहीं है? अब से कुछ देर कबल भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, सवाल कर रहे थे। आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं जुडिशरी से कहता हूं, अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। एक जानिब मुल्क के एक सूबे बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों का बहरान है, पैसे नहीं है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने इतने मंसूबों और स्कीमों का ऐलान करके अपनी माशी प्लानिंग का पोल भी खुद खोल देती है। आज नौजवानों के लिए कर्जों के लिए स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जोश खिताबत में अपनी और पीडीएम की सियासी कमाई मुल्क के लिए देने का ऐलान कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं।
पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें, तो यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। उसके लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आपको आज यहाँ पर ये डंके की चोट पर ऐलान करना चाहता हूँ, और विद द सिंसियरनेस ऑफ कमिटमेंट एट माई अथॉरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ, कि PMLN और हमारी जो मखरूत हुकूमत है, कि मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के, मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। सवाल ये है कि सियासी कमाई यानी कि क्या एवनफील्ड और क्या जितने सारे अपार्टमेंट्स और जितनी सारी पूरी PDM के जो पैसे सारे बाहर हैं जो मुख्तलिफ औकात में आते रहे हमारे सामने, क्या वो सारे पैसे वापस आ जाएंगे? आज बहुत बड़ा ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने, एंड आई पर्सनली रियली अप्रिशिएटेड। और अगर ऐसा होगा तो ये हम सब के लिए हासिल कौम बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम होगा उनका, जो कि उन्होंने कहा है। नाजरीन, दूसरी जानिब गैस महंगी, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी सामने आ गई है। IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी तमाम शराइत मानने के ऊपर पूरा मनोवन तैयार है। यानी कि अगर और अब महंगाई का पारा आएगा तो फिर अवाम कहाँ जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही ओपन मार्केट से खरीदारी के लिए डॉलर का रेट 253 रुपए मुकर्रर करने का भी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में जमीन आसमान का फर्क आ रहा था। साथ ही जी जहां पर ये मामला है, वहीं एक तरफ कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हतमी नताइज भी सामने आ गए हैं। पीपुल्स पार्टी ने 51 और जमात इस्लामी ने 85 नशिस्तें जीती हैं, जबकि PTI ने 42 नशिस्तें हासिल की हैं और इलेक्शन कमीशन ने 6 UCs पर अभी भी 6 नशिस्तों के हवाले से रिजल्ट रोक लिया है। तो ये वो सारे मामला हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में स्टूडियो में मौजूद हैं अकरम चीमा साहब, तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोइन भट्टू साहब हैं MNA मुस्लिम लीग नून से, सैयद अबरार अली शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी से MNA हैं, मंसूर आजम काजी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं निजी चैनल पे। आप तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपके मजीद 43 लोगों के इस्तीफे मंजूर हो गए कौमी असम्बली से। पंजाब में आपने अपनी हुकूमत गिवन करके एक ऐसा वजीर आला आपके सामने आ गया है जो कि आपका मनपसंद नहीं है। तो जो मनपसंद था, जो हुकूमत थी, जब बार बार उसको निशानदी की जा रही थी कि जी अपनी हुकूमत को गिव अप ना करें, तो आप लोगों ने क्यों फिर अपनी हुकूमत जाने दी, अब जब आपको ये पता ही था किस तरह का मामला आ सकता है सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई ईमानदार और इंतहाई बोल्ड लीडर जो है, उसके ही ऐसे फैसले सामने आते हैं कि जब उसको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं रह जाती। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से जो फैसला किया, आपने देख लिया कि उसका इम्पैक्ट क्या आया। उसका इम्पैक्ट वही आया जो बातें इमरान खान साहब माशाल्लाह से पिछले 2 माह से कर रहे थे। वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि रेड लाइन और कांटा लगा देना और ये सारी बातें जो इनका प्लान था, वो खुद, ये मैं समझता हूँ कि खुद अपने आप को इन्होंने एक्सपोज किया है। और अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो चीज़ सामने आई है, अब इसमें कोई अभाम रह गया है मुदाखलत का, इसमें कोई अभाम रह गया है हमें हुकूमत से जो रजीम चेंज के ज़रिए निकाले जाने का। जो कुछ भी है वो चीज़ें आज इनके सामने आ रही हैं। ये जंग किस बात की लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि ये जंग किस बात की लड़ रहे हैं। इनको किसी किस्म का, ये जो आज इन्होंने कहा कि जी हमने सियासी कीमत अदा की, आपने क्या सियासी कीमत अदा की भाई? आप तो जंग लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ जंग लड़ रहा है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे बाद इक़्तिदार में आ जाए। जरदारी साहब जंग लड़ रहे हैं कि मेरा बेटा फटाफट जो है किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाए। इसी तरह से मौलाना साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है, असद महमूद साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, ये तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं कि आइंदा जो बचा खुचा मुल्क है उनको हमारी ये औलाद बैठ के लूटेगी। आज तक इन्होंने किया क्या है? इन्होंने हर वो कोशिश कर ली है इस 8 माह के अंदर
कि किस तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तान की अवाम के दिलों से निकाला जाए। और आपने देखा कि हर कोशिश के अंदर ये बुरी तरीके से नाकाम हुए। अब 1 to 1 एक तरफ ये 70 साल से इस मुल्क को जोंक की तरह निचोड़ने वाला तबका और दूसरी तरफ इमरान खान। और अब इंशाल्लाह आप देख लेंगे आने वाले चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ठीक है, आइंदा चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहम्मद मोइन भट्टू साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मोइन साहब, ये जो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासत को कुर्बान कर देंगे अपनी, और सियासी कमाई जितनी भी है वो कुर्बान कर देंगे, तो क्या अब हमारे हुक्मरान जो बाहर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके पैसे हैं, क्या वो वाकई वापस ला रहे हैं? जो खान साहब बार बार कहते थे कि जी आप लोग के जो पैसे बाहर हैं वो वापस ले आए। देखें जी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज तक जितनी भी बातें की हैं, उन्होंने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जो है वो एक उम्मीद दिलाई है। लेकिन इसके मुकाबले में आप ये देखें कि खान साहब ने जब भी बात की है, मायूस कुन बात की है, मुल्क की तबाही की बात की है, मुल्क के बर्बादी की बात की। भाई ये आप खबरें फैला के, ये अफवाहें फैला के आप किसको खुश करना चाहते हैं? किसी भी सियासी लीडर या किसी भी नुमाया आदमी का और जो साहिबुल राय बंदा है, उसको ये चाहिए कि कौम के लिए वो एक उम्मीद की किरण साबित हो। उन्होंने जहां भी वो गए, उन्होंने कहा जी हमारे एटमी असासे वो महफूज नहीं है, किसी को कहा कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा तारीख है। क्या ये तरीका है किसी लीडर का बात करने का? क्या फिर खान साहब को अगर उनको वजीर आजम बना दिया जाए तो फिर तो सब ठीक है, अगर उनको वजीर आजम ना बनाया जाए तो फिर सारी दुनिया के अदालतों के, एस्टेब्लिशमेंट के, इलेक्शन कमीशन के, सियासतदानों के, बाकी सब लोग गलत हैं सिवाय एक शख्स की अपनी अना और उसकी अपनी जिद के अलावा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है लीडरशिप का। और न जाने अल्लाह ताला जानता है कि वो किसके एजेंडे पे ऐसी बातें करना चाहते हैं। कभी उन्होंने कोऑपरेशन की बात की है, कभी उन्होंने ये कहा है कि आओ मिलके हम इस मुल्क की तकदीर संभालें, और क्या हम इस मुल्क की तकदीर जो है और इस मुल्क के आने वाले दिनों के लिए हम कुछ मिल बैठ के सोचें। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वो इतने नॉन कोऑपरेटिव हैं। अपनी जात से बाहर निकलना तो उनके लिए गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है। और मैं पिछले टेन्योर में भी MNA था, अब भी मैं इस टेन्योर में, खान साहब ने कभी अपोजिशन की कोऑपरेशन को भी कबूल नहीं किया। भाई जब मुल्क एक बहरान से दो चार है, मुआशी बहरान से हम दो चार हैं, दहशत गर्दी के बहरान से दो चार हैं, हमें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे पाकिस्तान के लिए अगर काम करना है तो कभी तो खुदा के लिए ये कह दिया करें कि आओ मिल के बैठ के एक दूसरे के मशावरत से हम इस मुल्क की तकदीर संवार दें। वो हमेशा अपनी अना से, अपनी जात के से बाहर निकलते ही नहीं है। ये क्या तरीका है कि इंसान अपने आप को समझे कि मैं सिर्फ एक ही जो सबसे ईमानदार भी हूं, तो सिर्फ मैं एक ही बंदा फिर रहा हूं, बाकी क्या सारी दुनिया जो है वो उनके म्यार पे पूरी नहीं उतर रही। जो बंदा उनके खिलाफ बात कर दे, जो अदालत उनके खिलाफ फैसला कर दे, जो कोई इलेक्शन कमीशन कर दे, उसी के खिलाफ इतनी वो मुहिम चलाते हैं, इतना उसकी तजलील करते हैं कि कोई बंदा सच्ची बात करने से भी मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे हैं वो भी घबराने लगे कि क्या करें हम। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अपनी इस सोच पे उसको रिव्यू करना चाहिए, उसे रैशनल तरीके से उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, अपनी जात से बाहर निकलना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये बात कही है कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी सियासी कमाई सारी की सारी कुर्बान करना चाहते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सियासत में जो कुछ भी उनको आज तक उन्होंने, जो आप ये समझ लें कि सियासत की जमात की जो है वो सारी कमाई उसमें शामिल है। अगर माली तौर पे भी मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जमात को कुर्बानी देनी पड़े, तो मैं तो जाती तौर पे भी ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े, हमें वो देनी चाहिए। खान साहब ने कभी ऐसी बात की है? खान साहब खुद फैसले करते हैं
कि अगर उनके कहने पे कभी वो कह रही है जी हम असेंबली नहीं जाएंगे, फिर हम कह रहे हैं कि आए तो कहते हैं नहीं आएंगे, अब कहते हैं जी हमें आना है, अब हम कहते हैं अब रहने दें, तो अब कहते हैं नहीं जी ये ज्यादती हो रही। ये सारी चीजें जो है ये कोई मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया, ये कोई मैच्योरिटी नहीं है और अपनी अना से बाहर आना चाहिए। ठीक है, मैं सैयद इमरान अली शाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। शाह साहब, जैसे कि अभी बात कर रहे थे अकरम चीमा साहब, और डेफिनेट सी बात है हालात मुश्किल हैं हुकूमत के लिए, लेकिन जो बात इस वक्त हो रही है कि जी आप लोग अपनी सियासत से बचा रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। अकरम चीमा साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि जी जरदारी साहब बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी जो हैं वो अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, और खान साहब सिर्फ पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी जी अबरार शाह साहब, अबरार शाह साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले, मैं अबरार शाह साहब की तरफ भी जाऊंगी, बट बिफोर टू हिम मैं जाती हूँ वापस मंसूर आजम कासी साहब की तरफ। मंसूर, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आई कैन हियर यू। मंसूर, आप सुन रहे हैं? अभी आपने तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सुना, मुस्लिम लीग नून का भी सुना, मेरा इंट्रो भी आप सुन रहे थे। ये सारे हालात हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो थोड़ा सा पॉलिटिकल जो मामलात बने, पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफ़े आज कौमी असम्बली के मंजूर हो गए हैं, और जो सीएम पंजाब के लगाने की तकर्री की बात है, मैं चाहूंगी इस पर पहले कमेंट कर दीजिए। अच्छा, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच रिदा, वेरी ग्रेटफुल आपने इनवाइट किया। सबसे पहले जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं, अकरम चीमा साहब बैठे हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन लोगों की वजह से हुए हैं। इन लोगों ने पहले रिजाइन किया, उसके बाद इन्होंने कहा हमने वापस नहीं आना। इनका कहां से ये ख्याल था कि ये लोग दोबारा वापस जाएंगे? वन फाइन मॉर्निंग दे विल गो बैक टू दोज पीपल जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये रजीम चेंज के नतीजे में आए हैं, और वो उनको गले मिल के कहेंगे कि जी आप आ जाएं, आप आके असेंबली में भी बैठें और अब आप अपना रोल अदा करें। ये टॉक शोज में बातें करने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं, ये पीटीआई की अपनी गलती की वजह से हुए हैं। पीटीआई को पता था ये सब कुछ होना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जरा पंजाब के ऊपर आ जाऊं। पंजाब के ऊपर ये किस चीज, मोहसिन नकवी को किस चीज के लिए इतना उसके लिए इनके दिल के अंदर गुस्सा और गम और दुख का है? इस वक्त रिदा जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर पीएमएलएन के हैंड पिक्ड लोग लगा दिए गए हैं, हैंड पिक्ड लोग। चाहे आज जो ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में जो हुई है, जी बिल्कुल। और इस वक्त जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो अब आरपीओज लगने जा रहे हैं, और उसके बाद जो कमिश्नर्स और ये सारे हैंड पिक्ड लोग होंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी अकरम चीमा साहब की सियासी जमात के ऊपर है। इन लोगों को बताया था, परवेज इलाही साहब इस वक्त इनको पिटते थे कि अपनी हुकूमत छोड़ के आप लोग ना बाहर जाएं, बिकॉज आप लोग एक ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे। इनके जो वजीर दाखिला थे पंजाब के, मेरी उनसे कितनी दफा बात हुई, हम लोगों ने समझाए इनको कि मत करें ये, आपको नहीं पता आपके पास किस तरह ये टर्न अराउंड होके चीज आएगी। और आज जब वो चीजें इनके ऊपर आ रही हैं, तो इनको लग रहा है कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, ये इनकी अपनी गलतियां हैं जिनका इनको पता था कि इसका रिजल्ट ये निकलना है। अगर आप मुझे ये कहेंगी ना कि इमरान खान को नहीं पता था, तो इमरान खान साहब को बिल्कुल पता था। आपका कहां से ख्याल था कि ये लोग किसी ऐसे शख्स को लेकर आएंगे जो न्यूट्रल होकर इनके साथ काम चलाएगा? इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, जो डिले होने की इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शंस को, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी गलतियों की वजह से हो रही हैं, बिकॉज ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। आप क्यों ब्लेम कर रही हैं पीपल्स पार्टी को? हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं नून लीग को? नून लीग ने पहले इनको कहा कि आप यूं कर लें, ना करें, इन्होंने नहीं बात सुनी। उसका एंड रिजल्ट ये था कि आज पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी उनकी हुकूमत है। और जो बाय इलेक्शन, आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद के बगैर आप चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं बदल सकते। 24 घंटे के अंदर पूजा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बदल गई है। किसी ने कोई नोटिस लिया है? इलेक्शन कमीशन ने पूछा इनमें से किसी से? वो चीज कोई नहीं पूछेगा रहता। सिंध में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला, कोर्ट के ऑर्डर, उसके बावजूद वो अहकामात हवा में उड़ाए हुए, और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे और सारे डिप्टीज भी चेंज हो गए,
एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गए अपनी मर्जी का, तो यहाँ भी यही हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं वापस जाऊंगी जी, मैं जरा इब्रार अली शाह साहब की तरफ वापस जाऊंगी। ज्वाइन कर लिया इब्रार साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा स्लो आ रही है जी। आवाज तो आपको पहले भी आ रही थी, लेकिन पता नहीं हमारा राब्ता नहीं था। इब्रार अली शाह साहब, अभी आप सुन रहे हैं सबकी बातें। अकरम चीमा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सियासत बचाओ मुहिम चल रही है वो सिर्फ आप लोगों की अपनी खानदानों की चल रही है। जरदारी साहब बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उधर मुस्लिम लीग नून अपने बच्चों को बनाने की जाने की तैयारी करिए। क्या वाकई ऐसा है? और खान साहब सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं? जी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल साहब का नाना भी वजीर आजम रहा है, बिलावल साहब की वालदा भी वजीर आजम 2 मरतबा रही है, और जरदारी प्रेसिडेंट साहब भी रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सियासत हमें हमारी पार्टी को विरसे में मिली है, तो हम हमेशा अवाम की खिदमत करती है हमारी पार्टी, और उसमें ही यकीन रखती है, और ये अवामी पार्टी है। ऐसी कोई बात नहीं। अकरम चीमा साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी 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 जी, ठीक हो गया। अकरम चीमा साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। अकरम चीमा साहब वो कह रहे हैं कि जी खान साहब अना के अपने पक्के हैं अपनी जिद के, और जो मंसूर तो बड़ा अच्छा एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये सब हालात परवेज लाई साहब ने आपको दिखा दिए थे पहले ही। मोइन वेट्रो साहब कह रहे हैं कि आप अना पे हैं, आप लोग अपनी सिर्फ कर रहे हैं कि अगर वजीर आजम खान साहब नहीं तो फिर कुछ भी नहीं इस मुल्क में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, आप खान साहब की पॉलिटिक्स को अगर गहराई से देखते हैं तो फिर तो वो कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र नहीं आती। अवाम इमरान खान साहब की सियासत कहती क्या है? आने वाला इलेक्शन अवाम वर्सेस पाकिस्तान को इस हाल में 70 साल में इस हाल में पहुंचाने वाला रजीम है। मैं समझता हूं कि ये आने वाला इलेक्शन नहीं, ये रेफरेंडम पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है, और इस दफा आप पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर वोटिंग टर्नआउट देखिएगा। ये जितनी कोशिशें कर रहे हैं ना, ये तो वो प्रैक्टिसेस हैं जो कोई 5 दफा दोहराई जा चुकी है, कोई 10 दफा दोहराई जा चुकी है, कि अपने अफसर लगा के, अपनी वो चीजें लगा के, पहले दिन से ही जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, इन्होंने काम क्या करने शुरू किए? सबसे पहले इन्होंने वोटिंग मशीन वाला जो बिल था हमारा, उसको रिजेक्ट किया, उसको ख़त्म किया कि जी वो इलेक्शन जो है ना उसी तरीके से होंगे। हम तो मशीन लेकर आ रहे थे कि आप उसके ऊपर इलेक्शन कराएं, वहाँ से भागे। उसके बाद ये इन्होंने किया क्या, इन 6-7 माह के अंदर सवाए अपने केसेस ख़त्म कराने के, कोई एक सिंगल छोटा सा रिलीफ आप मुझे आइडेंटिफाई कर दें कि ये इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद इस पाकिस्तानी कौम को दिया। 155 रुपए पे पेट्रोल था जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। 17 अरब डॉलर आपके अकाउंट में पड़े हुए थे जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। इन्होंने आके हमारे जो इकॉनमी की ग्रोथ थी 6.3%, इन्होंने आके पब्लिश की है। इन्होंने आके असम्बली के अंदर बजट की किताबों में खुद रिटर्न में पेश की है। इन्होंने आके 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन आके वहाँ पर पेश की है बजट से पहले। तो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये रिजीम चेंज करना पड़ा? और आज उस रिजीम ने पाकिस्तान को इस जगह पे ला खड़ा किया है कि अभी आप देख लें कि ये जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, हमारे दौर में भी हुआ था लेकिन अब भी हुआ। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्यों ये चीज़ें पाकिस्तान में तवातर के साथ हो रही हैं? इकोनॉमी आपकी बैठ चुकी है, बंदरगाह के ऊपर कंटेनर उतारने की जगह नहीं है, शिपिंग लाइन्स पाकिस्तान का कार्गो नहीं लेकर आ रही। तो किस तरीके से ये कंट्री आगे चलेगा? ये 7 से 8 माह में ये तो बेहतरी लाने के लिए आए थे, ये तो महंगाई ख़त्म करने के नाम पे इक़्तिदार के अंदर आए थे। इन्होंने आके किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये चालाकियां हैं, सियासी चालाकियां हैं, वो ये करते आए। इमरान खान साहब इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दी, अब तो टोटल सूबाई हुकूमतें भी इनके अंडर हैं, वफाक में भी ये बैठे हैं। इमरान खान साहब तो अपने घर में बैठे हुए, क्यों नहीं करते पाकिस्तान को ठीक? क्यों हर आने वाला, अब पहले दिनों के हिसाब से नीचे जा रहा था, घंटों के हिसाब से नीचे जा रहा था, अब मिनटों के हिसाब से पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है। कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? कौन इस चीज़ की जवाबदारी करेगा? इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है, और इस पाकिस्तान की
बका का भी एक ही हल है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उस इलेक्शन को सबुटाज करने के लिए जो ये तरीक़ेकार कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में चेंजिंग, जिस तरीके से अपना पपेट आदमी को ला के वज़ीर आला पंजाब बना के बिठा देना, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के तमाम हरबे भी इनके इलेक्शन की सूरत में, शिकस्त की सूरत में इंशाअल्लाह ताला इनके नाकाम होंगे। ठीक हो गया। आपकी तरफ आऊंगी वापस। मोइन भट्टो साहब, वो कह रहे हैं कि सारे हरबे हैं, दूसरी तरफ जहां पे आप लोग अब IMF की तरफ जा रहे हैं, गैस महंगी, पेट्रोल लीवी भी बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये किस तरह से फिर होगा? क्योंकि सवाल यही है कि अगर मजीद महंगाई होगी, शरह सूद भी कल 1% बढ़ गए, तो अवाम कहाँ जाएंगे? देखें जी, बात यह है कि सही जो एनालिसिस इसका ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, वो कहते हैं ना कि आप तो गम देकर भूल जाते हैं, हमको एहसान का पास रहता है। आप ये पूछें कि जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त GDP क्या था, ग्रोथ रेट क्या था, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया की सबसे ज्यादा पॉइंट्स पे रहने वाली स्टॉक एक्सचेंज थी, इंटरनेशनल लेवल पे जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, CPEC जो है वो बड़ी स्पीड से चल रहा था, ये सारी चीजें जो है वो, और फिर ग्रोथ रेट 5.8 था उस वक्त। जब से खान साहब आए हैं, इन्होंने आते ही इनकी असल में पहले तैयारी नहीं थी, फिर उसके बाद इन्होंने जो हुकूमत में आने से पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ बातें की, उनको जब ये पता चला कि ये देखें अपनी जाती और मकामी सियासत की वजह से हमें भी मुलव्वस कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्तों को भी पाकिस्तान से दूर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान में जो मुआशी जो बहरान की तेजी है, वो यकीनन वो भी इनकी पैदा कर रहा है कि जब ये नवंबर में इन्होंने जो मुआहदे किए थे IMF से, अगर उन पे ये अमल करते रहते तो ये बोझ जो एकदम उठाना पड़ रहा है अब पाकिस्तान के अवाम को, गरीबों को, पाकिस्तान के लोगों को, ये यकीनन उससे हम बच सकते थे, ये बोझ कम हो सकता था। अब असल में इस बात की तरफ कोई भी गौर नहीं करता कि अब जो मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए क्या इलेक्शन इसका हल है? इलेक्शन इसका कोई हल नहीं है। इसका हल मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों, पाकिस्तान के तमाम इदारों और पाकिस्तान के अवाम और सब लोगों की सोच की यकजहती की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिल के सोचें, ना कि ये सोचें कि जी मेरा मफाद किस में है, मेरी जमात का मफाद किस में है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो इस वक्त जो हुकूमत ली है, ये जो चेंज ऑफ रिजीम का कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है या पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तो एक मैच्योरिटी दिखाई है कि अपना सियासी नुकसान होने के अंदेशे के बावजूद पाकिस्तान की सलामती की खातर ये हुकूमत की जिम्मेदारी उठाई है, अपने मफाद के लिए नहीं उठाई। और अब भी हम ये कहते हैं कि हमारा सियासी नुकसान एक तरफ, हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, ये मिल के अब भी पाकिस्तान की फिक्र में है कि इनको मुआशी तौर पे कैसे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। अब कभी आप PTI वाले लोगों से या दोस्तों से ये पूछेंगे, कभी आपने कोऑपरेशन की बात की है कि जी हम इसके लिए तैयार है, आए मिल के बैठें, आए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करें, सिवाय इसके कि जी हम जीत जाएंगे, जी हमारी हुकूमत आ जाएगी। भाई अगर आपकी हुकूमत आने से मसाइल हल हो जाते तो फिर 4 साल में आपने कौन से मसाइल हल किए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो पिछले 5 साल में 13,700 मेगावाट जो था नेशनल ग्रिड में, उसमें 11,000 मेगावाट का 5 साल में इजाफा किया है। आप ये बताएं कि इनके जो सुनामी वो ट्रीज थे वो कहाँ गए? इन्होंने एक वो
बस वाला सिलसिला शुरू किया, वो भी नाकाम हुआ। कोई काम ऐसा बता दें जिसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट की हो। ये खुदा के लिए सिवाय इसके कि जो फेसबुक पे इन्होंने जो अखलाकियात की तबाही की है वो भी तो जिम्मेदारी दें। हमें ये चाहिए कि हम अपने अवाम को मोहब्बत का पैगाम दें, अखलाकियात का पैगाम दें और इस बुरहान में एक दूसरे के साथ मिलके मुल्क के लिए कुर्बानी का जज्बा जो है ना वो उजागर करें। ये इस बात की जरूरत है। इन चीजों की जरूरत नहीं है कि फलां जमात को क्या होगा, फलां जीतेगी, फलां वजीर आजम बनेगा, जो मर्जी बन जाए वजीर आजम, पाकिस्तान बच जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए, पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत है, पाकिस्तान के इदारों की बेहतरी की जरूरत है, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। वो अदलिया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट वो हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, तमाम इदारों को मुस्तहकम करने की जरूरत है। और इसके लिए मेरी ये इस्तदा है कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी साहिबुल राय लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस चीज पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को पिछली बातों को छोड़ें, आगे की तरफ देखें कि हम पाकिस्तान को आगे किस तरह जो तरक्की की राह पे ले जा सकते हैं, पाकिस्तान की किस तरह इज्जत और मकाम दुनिया में बना सकते हैं, इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। ठीक हो गया है। अच्छा मंसूर, आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर, आप देख रहे हैं एक तो तरफ ही सियासी मंजरनामा है, दूसरी तरफ गैस महंगी, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के IMF को यकीन दहानी हो गई है। हाउ डू यू सी इट? डॉलर भी बढ़ रहा है, आज सोना फिर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। जी, ये 2-3 चीजें तो आपने बता दी, उसके साथ ये भी जरा बता देते हैं लोगों को। वो हमेशा से मेरे ख्याल में हम लोग कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते। अगले कोई 3 महीने जो हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर वर्स्ट क्रंच आने जा रहा है। हम IMF के पास जा रहे हैं और हमारा 35 to 40% इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, गैस बिजली ये प्राइसेस इंक्रीज करेंगी बाय 35 to 40%। और ये जो लोग जी और जिनका ख्याल है कि जो कुछ लोग हैं जो समझते थे कि जी हमें अब IMF के पास नहीं जाना चाहिए, जस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन अगर हम नहीं जानते तो 70% इंक्रीज आएगा। सो आप सिर्फ रिदा, इस वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इनसे होना चाहिए वो मेरे ख्याल में इनसे ये जरूर इनसे कहें कि जी आप हमें ये तो बता दें कि कड़वा घूंट तो हमेशा ही अवाम पीती है, लेकिन ये अवाम अब जिंदगी कैसे गुजारेगी? एक शख्स जिसकी 35-40 हजार रुपया तनख्वाह है, और एक मैं एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, वो जो पूरा दिन दिहाड़ी गुजारता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जो आम जिंदगी गुजारता है। वो कैसे काम चलाएगा अपनी जिंदगी का अगर उसके ऊपर इस हद तक इन्फ्लेशन कमिंग डेज के अंदर इंपैक्ट करेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्फ्लेशन बहुत इम्पैक्ट करेगी। और हमने कल ऑलरेडी स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, शरह सूद भी 1% बढ़ा दिया, उसके बावजूद उसके बाद भी और कल से अब तक भी हंगामा है। एक वापस जाती हूँ जी, अब्रार अली शाह साहब की तरफ भी जाऊंगी। शाह साहब आपको आवाज आ रही है? सैयद अब्रार अली शाह साहब आपको आवाज आ रही है? अब्रार शाह साहब आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा जी, अब्रार शाह साहब की तरफ आई थिंक उनकी तरफ कोई इशू है जिसकी वजह से हम बार बार वी आर अनएबल टू कनेक्ट विद हिम। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनकी तरफ जाए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लें। कमिंग बैक टू यू अकरम चीमा साहब, अभी अब आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ ये कहना तो बहुत आसान है कि जी आवाम वो करेगी, लेकिन आवाम तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दियाती इंतखाबात में भी जो हुआ वो भी आपके सामने रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो आप ये नहीं समझते कि ये सारा जो सिनेरियो, जैसे कि मंसूर भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, कि ये तो आप लोगों ने अपने हाथ से ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी अखलाकियात के दर्स भी सुन रहा था बैठ के, मैं अभी हुब्बुल वतनी पे भी बातें सुन रहा था बैठ के। तो देखिए, एक बात कोई भी बंदा इनसे पूछे उसका जवाब इनके पास नहीं है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे। वजीर आजम का मतलब इस मुल्क का बादशाह। उसकी औलाद कहे कि ना मैं इस मुल्क का शहरी हूं, ना मैं यहां पर कारोबार करूंगा, ना यहां का कानून मेरे ऊपर लागू होता है, और वो कहें कि ठीक है 3 दफा मैं वजीर आजम रहा हूं, अब जो है ना आगे मेरी बेटी को ये 22 करोड़ अवाम जो है ना वो लीडर तस्लीम करे।
सही। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर। आज कराची शहर के अंदर जिस वक्त हमने मैट्रिक किया था, हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारा जो अच्छे नंबर लेके मैट्रिक पास करें, कॉमर्स कॉलेज में दाखिला हो जाए, डीजे कॉलेज में दाखिला हो हमारा। आज कराची के अंदर एक भी सरकारी नामी गिरामी स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहां पर किसी तालिब इल्म की ख्वाहिश हो कि मैंने इस सरकारी स्कूल में मुझे दाखिला मिले। इस तालीमी निज़ाम की तबाही का जिम्मेदार कौन? ऑफ कोर्स वही जो 40 साल से हुकूमत में है। इस मुल्क की सेहत का जो आज हाल है उसका जिम्मेदार कौन? जो 40 साल से हुकूमत में। इन्होंने क्या पाकिस्तान को ठीक करना है? ये अब कहते हैं कि हम तो अपनी गुजार चुके 3-3 बारियां, अब आगे हमारी औलाद आपके ऊपर जो है वो हुक्मरानी करेगी, पाकिस्तानी कौम उसको माने। और बुरा वक्त भी हमारे लिए, 70% महंगाई की बातें भी हमारे लिए। ओ भाई, आप कौन हो? आप लोग आसमान से उतरे हुए हो कि आपने इस पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन, अब मैं समझता हूं कि हफ्तों की बात है कि इमरान खान की क़यादत में इस रजीम से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से जान छूट जाए। कभी कपड़े बेचने की बातें करते हैं, कभी जाओ तो कहते हैं कि सियासी असासा कुर्बान कर दिया। ओ भाई, जो असासे एवन फील्ड पड़े हैं, जो वजीर खजाना साहब के बड़े बड़े प्लाजे खड़े हुए हैं 50-50 मंजिला साथ दुबई में, उनको बेच के वो पैसे ले आओ, पाकिस्तान खुद ब खुद ही बच जाएगा। और वो पैसा है भी इसी पाकिस्तानी कौम का जो ये लूट कर लेकर गए। यही बात तो इमरान खान कहते हैं कि मुल्क को लूटने वाले मुल्क को आगे लेकर नहीं जा सकते। अब इनके पास कौन सा जवाब है? 3-3 दफा हुकूमतों में रहने के बावजूद ना इनका इस मुल्क के अंदर इलाज होता है, ना इनकी इस मुल्क के अंदर इनकी औलाद तालीम हासिल करती है। हमारे लिए, हम जैसों के लिए ऐसा पाकिस्तान है कि हर दिन हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। आज 53 साल उम्र हुई है, इस कराची शहर के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं पर मैंने तालीम हासिल की है। सरकारी बस भी थी, सरकारी थ्रू आउट सरकारी तालीम, मुझे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन इस कराची शहर के अंदर अवेलेबल थे। आज एक भी नामी ग्रामी ना स्कूल बचा है इस कराची शहर के अंदर, ना कोई कॉलेज बचा है इस कराची शहर के अंदर। आम आदमी कहाँ लेकर जाए? उसकी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाए। आज वो सारी की सारी अपनी जो तनख्वाह के पैसे हैं वो अपने बच्चों की फीस अदा करने के अंदर एक्सपेंड करता है। सही। ना खाने पे वो पैसे इस्तेमाल होते हैं, ना वो जब जिस वक्त इस मुल्क के अंदर सब कुछ था अब नहीं है, अब वो फैसिलिटीज अवाम से वापस ली जा रही हैं। तो इसके जिम्मेदार वो हुक्मरान है जो 40 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि हफ्तों की बात है, इनसे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में हम पाकिस्तान को वापस एक ऐसी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला देंगे जो इस मुल्क के अपने लोगों पे मुश्तमिल होगी। ठीक हो गया। अबरार शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अबरार शाह साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, बस इसी पे ही जाऊंगी कि ये जो इकोनॉमी का मामला है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल लेवी भी आप लोग बढ़ा रहे हैं, आटा तो पहले ही लोग आटे की लाइनों में लग के उनकी अमवात हो रही थी, दूध, सब्जी, तेल, अद्वियात सब आसमान को छू रही हैं कीमतें। अब मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगा IMF के पास जाने से, क्या होगा? आप लोग तो सब हलकों में जाते हैं, हलकों में कैसे जाएंगे इलेक्शन के लिए? ये सारे जो काम, ये सारे जो इमरान खान ने मेरे को तबाह करके चले गए, तो ये उसका हल है। उसको हल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हमारा जहदी साहब जो बोल रहा था कि सिंध में आप सिर्फ कराची से बाहर आके देखें कि कितनी यूनिवर्सिटियां बनी है, कितनी तालीम, प्राइमरी तालीम, कितना अच्छा मयार उसका जा रहा है। और NICVD पूरी सिंध में, कराची में और काफी डिस्ट्रिक्टों में बना हुआ है। NICVD जो यूनिट बनाए हैं या जो हॉस्पिटल बनाए हैं, आप उधर आके तो देखें पब्लिक को कितना रिलीफ मिल रहा है। सर सिर्फ NICVD दिखा के तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, और भी शोबे हैं, और भी काम है। 15 साल हो गए आपकी हुकूमत है, अकरम चीमा साहब कह रहे हैं। वहाँ पे आप स्कूल में देखें, स्कूलों में तालीम पहले से काफी बेहतर है। और आप ये देखें कि जो भी CSS का इम्तिहान होता है उसमें तकरीबन लोग सिंध से, रूरल एरिया से कितने अपने अच्छे नंबरों में पास होते हैं। तो बाकी जो आपने पूछा है आटे का बहरान या चीनी का बहरान, वो सारे पैदा उनके थे। आपको पता नहीं खुसरू ने क्या किया था चीनी के साथ,
अब इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ 6 महीने 7 महीने हुए इस हुकूमत को, हमारी हुकूमत को। इंशाल्लाह ताला आइंदा आप चल के देखें पब्लिक को क्या फायदा मिलेगा। तो क्या है को अब जो कराची या दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जो भी इलेक्शन हुई थी बल्दियात में, उसमें देखो खान साहब को क्या मिला है, वहां पे क्या वोट मिला है, उससे जमात इस्लामी ने ज्यादा वोट लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला 8 दिन की जो बात बता रहे हैं मेरे भाई साहब, उनके लिए मुझे इज्जत है, लेकिन 8 दिन में कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और ये हुकूमत हमारी बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। ठीक है कि जी जी ठीक हो गया जी 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 बोलिए। इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है, और हमेशा जब भी हुकूमत आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लोगों को रोजगार मिला है, उनको रिलीफ मिला है। और इंशाअल्लाह ताला मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा हुकूमत हमारी बनेगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और बिलावल भुट्टो हमारा चेयरमैन साहब वजीर आजम बनेगा। फिर आप देखिए पब्लिक को क्या मिलता है। चले, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब आपका, इब्रार अली शाह साहब आपका, मुइन भट्टो साहब आपका, और मंसूर आजम काजी साहब आपका। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, और क्या वाकई IMF के पास जाने से इस वक्त मुल्क के हालात बेहतर होंगे, या मजीद एक आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा उन तमाम चीज़ों का जिसका वो हकदार है, जिसकी उसकी ज़रूरियात हैं, और वो इंसान जिसकी 25 से 30 हज़ार तनख्वाह है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, क्या वो वाकई उस तनख्वाह में गुजारा कर सकता है? ये वो सवाल है जो कि छोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए कोशिश करते हैं कि जिसके जवाबात ले सकें, लेकिन जवाबात क्या मिलते हैं सियासतदानों से वो आपके सामने हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रसफ़ी को दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।